ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु रामा पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री श्याम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। उमा कहु सुनु अनुभव अपना, उमा कहु सुनु अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपुना, सत हरि भजन जगत सब सपुना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री श्याम जय राम, जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, संत चरण भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा इसे अलौकिक चरित्र रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड का प्रसंग दैनिक सुबह 5 बजे प्रसारण हो रहा है। हर हम आप सभी नित्य श्रवण कर रहे हैं और आप सभी को बोलूँ दैनिक 2, 5, 4 दोहा जो भी श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा और मेरे बाबा शंकर भगवान जी और भगवान जी की कृपा हो, वही हम गा रहे हैं, वही आप तक आ रहा है। तो भाव से सुने, भाव से उसको समझे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी ज्ञान नहीं है जो हम आपको विस्तृत विवरण कर सके। तो भगवान की कृपा है, जितना इस मुख से आप आ रहा है उनकी करुणा के कारण वही आप तक जा रहा है। तो इसलिए मेरा दोस्त ना धरे, और अगर आप तक पहुंचा है तो उसको पूरा श्रवण अवश्य करे और किसी ना किसी को अवश्य भेजे, ताकि भगवान के चरणों में आपकी प्रीति वैसे ही आपको प्राप्त हो जाए और भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर ऐसे बरसती रहे। भगवान श्री रघुनाथ जी के और मेरी माता जानकी जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को हनुमान जी महाराज साकत नहीं गए। हनुमान जी महाराज जी को जब रघुनाथ जी कहते हैं कि हनुमान जी चलो, तब हनुमान जी महाराज जी कहते हैं आपकी कथा वहाँ नहीं मिलेगा सुनने के लिए भगवान, मुझे तो अनंत जन्म तक आपकी, अनंत युग तक आपकी कथा रस में जो आनंद है मैं बस उसी को श्रवण करूँ। हनुमान जी आज भी धरती पे जहाँ जहाँ भगवत कथाएं होता है, रघुनाथ जी के चरित्र गाया जाता है, सुना जाता है, वहाँ वो सदैव विराजमान होते हैं। तो इसीलिए महाराज श्री या हमारे शास्त्रों, हमारे मुनि ऋषियों ने यही कहे हैं कि घर में
ग्रंथ रखने के लिए कहा गया है तो ऐसे नहीं रखने के लिए रखोगे तो उसको दैनिक शाम हो सवेरा हो, जैसे भगवत गीता है तो जिसको शाम होने के बाद नहीं पढ़ा जाता है तो उसको सवेरे सूर्य जब रहते हैं तभी उसको पढ़ा जाता है। तो उसको आप श्रवण अवश्य करें और अपने संतानों से करवाएं। और भगवत की प्राप्ति जब होना शुरू हो जाएगा तो भगवान के चरणों में प्रीति अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। हनुमान जी महाराज जी के चरणों में सदैव श्रद्धा बनाए रखें और उन नंदी महाराजों के चरणों में सदैव बना के रखिए। कौन सी नंदी महाराज? पत्थर वाले नहीं, जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, उन नंदी महाराज। आपको तो पता है कि वो पत्थर है, इसीलिए तो आपको डर नहीं है। आपको पता है ये ना खाएगा ना मांगेगा। जो भूखे घूम रहे हैं उनकी सेवा करिए। शंकर भगवान जी ऐसे ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। जिसे आज महाराज से तुम्हें मुख में सुना, जूठा हम जो खाते हैं, जूठा एक दूसरे के साथ में बैठ के भी नहीं खाना चाहिए, सिर्फ पुत्री के साथ ही बैठ के खाना चाहिए। और जूठा अपने थाली में एक भी अन्न नहीं बचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपकी जूठा किसी को नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटे जीव क्यों ना हो। इसीलिए आप जब भोजन करें तो आपके भोजन में उतना ही भोजन ले जितना आप खा सको। आपकी जूठा जब कोई खाता है तो आपको नरक का दोष वहीं से लगना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए महाराज श्री ने कहे हैं कि जूठा ना खाइए, जूठा ना खिलाइए। तो आप सभी इसको समझे। तो इसीलिए आप अपने घर में जो भी जूठा कचरा बच जाता है पॉलीथीन में बांध के जब आप जाके कूड़ेदान में फेंक आते हैं तो आप सोचिए करोड़ों पाप वहीं तुरंत आप ले रहे हैं। और एक बार नहीं, आप दैनिक ले रहे हैं। उस पाप के कारण आप जो आपको लग रहा है आपकी स्थिति अच्छी है वो आपको दिख रहा है। अंदर से दीमक, जानते हैं ना दीमक, अंदर से जब वो खोखला कर रहा होता आपको पता नहीं होता है, फिर एक ही झटके में सब चीज खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग से विनती है, आप लोग इससे अपराध ना करें, अपने जूठे किसी भी चीज को ना खिलाएं। अपने घर में भोजन उतना ही बनाइए जितने का आप खा सको। गोवंश का अधिकार है कि घर में जो अन्न बनता है उसका पहला भाग है, जूठा नहीं है। और जो श्वान होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनका आखिरी वाला भाग जूठा नहीं है। अपने गाय के लिए निकाल दीजिए, उसके बाद अपने लिए निकाल लीजिए, फिर जो बर्तन में रहेगा उसको आप निकाल कर अलग से कुत्तों को दे दीजिए, श्वान को दे दीजिए। तो आप सभी से विनती है उन सभी की देखभाल करिए और ऐसे पाप में ना लगे रहिए। अभी तक हमने ये श्रवण किए, अब भगवान श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया को शक्ति का बाण लगा है। हनुमान जी गए हैं औषधि लाने के लिए और रघुनाथ जी के गोद में भैया लक्ष्मण भैया सोए हुए हैं। भगवान यही सोच रहे हैं कि चलो कम से कम मेरा भाई 14 वर्ष तक तो जगा है, सोया ही नहीं है, आज मेरा भाई थोड़ा आनंद से सोने दो। ये सोच के, नहीं तो जैसे महाराज से कहते हैं, रघुनाथ जी बस एक ही बार बोल देते ना, भाई उठ जाओ, हो जाता। लेकिन रघुनाथ जी जानते हैं कि मेरा भाई 14 वर्ष तक तो जगा ही है, सोया ही नहीं। तो इसीलिए रघुनाथ जी लीला कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज जी जब आए हैं औषधि लेने के लिए तो बीच में रावण ने एक राक्षस को भेजा है और बोला है कि जाके उसके मार्ग को रोको। और रावण ने कालनेमी नाम के राक्षस को भेजता है। कालनेमी ने रावण को भी समझाता है तो रावण बोलता है देख जाएगा नहीं तो मैं मार दूंगा। तब कालनेमी ने सोचता है चला जाए, भगवान का नाम लेते लेते भगवान के दूत के हाथ से मारे। अब वही करता है। अब वो कालनेमी का
आगे का संवाद हम श्रवण करेंगे, जिसको हनुमान जी मुक्त करते हैं। और वो क्या करता है, वो बोलता है कि मैं गुरु हूँ, और राम जी का ही गुणगान करता रहता है। सोचिए, और राक्षस को हनुमान जी ने अपने पूंछ में लपेट के उसको मुक्त करते हैं। तो प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। सुनि दस कंठ रिसान अति तेहि मन किन्ह विचार, रामदूत कर मरोवरु यह खलरत मल भार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अस कई चल रची सिमग माया, सर मंदिर वर वाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बुझी जल पिय जाई श्रम। राक्षस कपट वेश तह जो सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायौ माथा, लाग सु कहे राम गुण गाथा। होत महारन रावण राम ही, जितियहि राम न संशय माही। यहाँ भय में देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मागा जल ते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं घाऊं थोरे जले। सर मंजन करी हाथुर आवहु, दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावहु। सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब कुलाना। मारि सुधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जाना। मारि सुधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कपितप दरस भयहु निष्पाप, मीठ तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। अस कई गई अपचरा, जब ही निशिचर निकर गयऊ कपित वही। कह कपि मुनि गुरु दक्षिण लेहु, पाचे हम ही मंत्र तुम देहु। सिर लंगुर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगटे सी मरती वारा। राम राम कही छाड़ सी प्राणा, सुनि मन हरसि चले हनुमाना। देख सेलना औषध चिन्ह, सहसा कपि उपारी गिरिलीना। यह गही गिरि निशि नवधावत भयहु, अवधपुरी ऊपर कपि गयहु। देख भरत विशाल अति निशिचर, मन अनुमानी। बिनु पर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगितानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। परे उमरचि महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति हातुराए। बिकल बिलोक किशोर लाभ, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरि लोचन वारी। जहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तहि पुनि यह दारुण दुख देना। जो मोरे मन वचरु काय, प्रीति राम पद कमल उपाय माया। तू कपि हो विगत श्रम शूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठी बैठक पीसा, कही जय जयति कौशल धीसा। कही जय जयति कौशल धीसा। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। लीन कपि उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमिरि राम रघुकुल तिलक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तात कुशल कहो सुख निधान, की सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समान, समास बखाने। भय दुखी मन महु पछिताने। अह देव में कत जग गयऊँ, जायऊँ प्रभु के एकहु काज न आयऊँ। जानिकु अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलवीरा।
तात गहरू हो ही तो ही जाता, काजू नसाई ही होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक सेल समेता, पठबो तो ही जहाँ कृपा निकेता। सुनि कपि मना उपजा विमाना, मोरे भार चली किमिवाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जेहूँ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलऊ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोहु जात सराहत पुनि, पुनि पवन कुमार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं गायहु, राम उठाई अनुजौर लायहु। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुबाहु। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहु विपिन हिम तप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बच विकलाई। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेहु नहीं होहु। सूत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागहु, ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खगति दीना मनि, बीनु फनि करिवर हर कीना। असमम जीवन बंधु बिनु रोहि, जो जड़ देव जियावे मोहि। जे हूँ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी की एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। सोपे सिमोही तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काहा देहु तुहि जाई, उठी कि न मोहि सिखावहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजी बदल लोचन। उमाए का खंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल देखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय वानर नीकर। आई गयो हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हरसि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब किन्हु पाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हरस विकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब ही लता ही लई आवा। यह वृतांत दसानन सुनेहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर घुनेहु। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करि तहीं जगावा। जाग निशीचर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि जैसा। धरि वैसा कुंभकर्ण बूझा, कहु भाई काहे तब सुख मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तही अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महामहज धा संघारे। दुर्मुख सुरपि मनुजहारी, भटति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, पर समर महि सवरन धीरा। सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणीयवा,
सट चाहत कल्याण, जगदम्बा हरियाणी अव सट चाहत कल्याण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। भल न कीन ते निशिचर नाहा, मोहि आय जगाए ही काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम हो ही कल्याणा। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु ते किन्न खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आही। किनेहु प्रभु विरोधते ही देवक, शिव विरंची सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निरवहा। अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो में जाई। श्याम गाता सरसी रहु लोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। श्याम गाता सरसी रुह लोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। राम रूप गुण सुमीरत, मगन भयहु छन एक। रावण मागहु कोटि घटा, मदर महिष अनेक। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जब श्री हनुमान जी महाराज जी जा रहे तब रावण ने कालनेमी को भेजता है, और कालनेमी जब हनुमान जी महाराज उड़ते हुए जाते हैं तो देखते हैं उनको एक आश्रम दिखाई देता है। जब वो आश्रम दिखाई देते हैं तो हनुमान जी उस आश्रम पे उतारते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ से थोड़ा श्रम थकान को मिटा दी जाए और पानी पीकर फिर चला जाए। तब वो जैसे वहाँ आते हैं, आने के बाद कालनेमी ने अपनी कमंडल देता है, देकर हनुमान जी महाराज जी पीते हैं। तब वो पूछते हैं हनुमान जी महाराज जी आप कौन है? वो बोलते हैं मैं तो सब चीज़ देख सकता हूँ, मैं बहुत ही करोड़ों हजारों साल से ही तप कर रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी ही जीतेंगे, रावण के साथ जो युद्ध होगा उसमें रघुनाथ जी जीतेंगे। और रघुनाथ जी की जब गुणगान करते हैं तो हनुमान जी तो बहुत ही तुरंत उसमें खो जाते हैं। अब कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें गुरु ज्ञान दूंगा, तुम एक काम कर नहा के आ जाओ, मैं तुम्हें गुरु ज्ञान दूंगा। अब ऐसे कहता है तो हनुमान जी सोचते हैं अच्छा ठीक है, गुरु ज्ञान ले लेते हैं। तो हनुमान जी चाहते हैं नहाने के लिए, तो वहाँ बहुत बड़ा मगरमच्छ आता है। उस मगरमच्छ के साथ जब युद्ध होता है, हनुमान जी उसको मारते तो वहाँ से एक दिव्य देवी प्रकट होते हैं और वो कहते हैं हनुमान जी वो कोई मुनि नहीं है, वो राक्षस है, कालनेमी है। उन्होंने कह के अपना रूप धर के स्वर्ग में चले जाते हैं। अब हनुमान जी महाराज जी जब आते हैं, अब बोलते हैं कि एक काम करिए गुरुजी, मैं सोच रहा हूँ कि गुरु दक्षिणा पहले दे दो। ऐसा कह के जब गुरु दक्षिणा आंख बंद किए तो वो हनुमान जी महाराज जी उनके पूंछ में पकड़ के उठा कर पटके वो अपने शरीर में, राक्षस शरीर में आया। और जब वो प्राण छोड़ा तब वो राम जी के नाम लेकर प्राण छोड़ा और राम जी के लोक चला गया। अब वहाँ से हनुमान जी महाराज जी आगे चलते हैं, जाके गंधमार्दन पर्वत के पास पहुँचे तो वहाँ जो औषधि उसको पहचान नहीं पाते, तो पूरे पर्वत को उठाकर लेकर आते हैं। जब अयोध्या के ऊपर से आते हैं तो भरत भैया को देखा। भरत भैया सोचे कि कोई निशाचर है, ये क्या लेके जा रहे। तो भरत भैया ने जब अपने धनुष संधान करके छोड़ते हैं तब हनुमान जी महाराज जी आके धरती पे गिरते हैं और राम राम का उच्चारण करते रहते। जब भरत भैया, जब वो हनुमान जी महाराज जी आके धरती पे गिरते तो भरत भैया जैसे सुनते हैं कि राम राम का नाम आ रहा है
तो भरत भैया तो विकल भाव से जाते हैं और जाके देखते हैं तो हनुमान जी महाराज जी पड़े हैं और राम का नाम ले रहे हैं। तो भरत भैया कहते हैं कि और मूर्छा हो जाते हैं। तो भरत भैया ये सोचते हैं कि मैंने अभागा क्या कर दिया, हर बार मैंने मेरे भाई को यहाँ से तो हटाया, उनका कोई दूत होगा, कोई सैन्य होगा, उसको भी मैंने आज यहाँ गिरा। तब वो कहते हैं कि अगर मेरे भगवान रघुनाथ जी के चरण में सच में प्रेम होगा तो आप जग जाएंगे। हनुमान जी महाराज जी जगते हैं। तो हनुमान जी महाराज जब पूछते हैं आप कौन है, तो भरत भैया जब बताते हैं तो भरत भैया को हनुमान जी महाराज जी सब कथा सुनाते हैं। और सुनाने के बाद हनुमान जी महाराज बोलते मेरी विलम्ब हो रहा है तो मुझे जाना है। तब भरत भैया कहते हैं कि एक काम करिए, मैं मेरे सर धनुष पे बाण दे रहा हूँ, आप उस बाण पे चढ़िए और आपको तत्काल पहुंचा देगा। तो हनुमान जी महाराज जी का थोड़ा सा अभिमान आया था, लेकिन वो ये सोचे कि मेरा वजन क्या इनके बाण सह पाएगा, ऐसे सोचे थे। परंतु जैसे समझ गए कि ये रघुनाथ जी के भाई हैं और रघुनाथ जी के प्रताप पता सोचकर उन्होंने भरत भैया का चरण स्पर्श करके प्रणाम करके अब वहां से निकला। अब यहाँ पे युद्ध भूमि में रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया को गोद में लेकर बैठे हुए हैं और सब कोई विकल भाव से देख रहे हैं। हनुमान जी के मध्य रात्रि बीत गया, अब तक नहीं आए। अब थोड़ी देर के बाद किसी ने कहा कि ये हनुमान जी आ गए हैं। हनुमान जी आते हैं, आने के बाद जो वैद्य जी ने वहाँ से औषधि को निकाल के लाते हैं और उस संजीवनी जड़ी बूटी से भैया लक्ष्मण भैया का मूर्छित जाता है और लक्ष्मण भैया उठ खड़े होते हैं। तो रघुनाथ जी उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद बड़े ही हर्ष के साथ सभी प्रसन्नता से सभी आते हैं। अब इसके बाद ये बात जब जाके रावण के पास पहुंचता है कि शक्ति का बाण जो लगा था अब वो ठीक हो गए हैं, तो रावण को क्रोध आता है। और रावण क्या करता है, देखिए अब यहाँ सबको बात बोलूं, रावण यही सोच रहा है कि अब सबको एक एक करके मुक्त होकर आऊं, फिर मैं जाके मुक्त हो जाऊं। अब रावण जाता है कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण को जैसे तैसे करके जगाता है। अब कुंभकर्ण जगता है तो बोलता है हाँ भाई क्या हुआ, तूने क्यों जगाया मेरे को। तब रावण ने माता जानकी जी को हर लाने का सारे वृतांत बताता है। जैसे बताता है तो कुंभकर्ण क्या कहता है, ए भाई आपने ये क्या किए। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोल रहा है, अरे मूर्ख, जगत जनक जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या क्यों जगाया। हे ता, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक है वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य है। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुना। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसने शंकर जी ब्रह्मा आदि देवता का देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय आता जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भर कर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले उस श्याम शरीर कमल नेत्र श्री रघुनाथ जी को जाकर दर्शन करो। श्री रघुनाथ जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वो एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए, तब फिर आके फिर इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। लेकिन कुंभकर्ण ने आके रघुनाथ जी के हाथों मुक्त होता है। आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे, तो आज के प्रसंग को वहीं भी विश्राम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।